हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स पैरामाउंट। आज हम सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारे जो आंध्रा यूनिवर्सिटी का सेकंड सेमेस्टर का एक पेपर है। तो इसमें हम लोग पहले आज हम एक यूनिट को कवर करने को ट्राई करेंगे। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है, देखो। मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है। उसके बाद नेचर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ये सब 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो आप लोग एक एक करके हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और है डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल सोसाइटी, फिर सोशल एजेंसीज, उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये सब को हम लोग एक यूनिट को आज हम कवर करेंगे। तो पहला यूनिट जो है तो वो है सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। तो देखो, व्हाट इज सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ साइंस सोसाइटी के बारे में अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी एक्चुअल में दो टर्म है, दो टर्म मिल क्या है, एक है सोशियस का मीनिंग होता है सोसाइटी, एंड लोगोस का मीनिंग होता है साइंस। तो मिला के अगर हम बोलेंगे तो सोशियोलॉजी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ साइंस ऑफ सोसाइटी और साइंस ऑफ एसोसिएटेड पीपल। मतलब साइंस क्या सोसाइटी के बारे में, या फिर सोसाइटी के पास जो पीपल एसोसिएटेड हैं उनके बारे में, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो, इसमें और कुछ है, ये सब कुछ डेफिनेशंस दी हैं। कुछ ग्रीन्स है, मोरे एंड कोले हो गया, गिन्सबर्ग हो गया, ये लोग अपना अपना डेफिनेशन दिए हैं सोशियोलॉजी को लेकर। जैसे कि सोशियोलॉजी इज़ द ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, डिफरेंट टाइप का। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ये 5 मार्क का क्वेश्चन में आता है। तो नेचर एंड स्कोप क्या है? सोशियोलॉजी इज़ द ह्यूमनाइजिंग साइंस, ये ह्यूमन के बारे में एक साइंस है। सोशियोलॉजी एक्सटेंड इट्स टेंटाकिल्स इन एवरी डायरेक्शन, इसका हर तरफ टेंटाकिल्स है, मतलब एक पूछ टाइप का हर तरफ होता है। देन सोशियोलॉजी इज़ कॉन्सर्न विथ सोशल फैक्ट, ये सोशल फैक्ट को लेकर चलता है, सोसाइटी को सर्व करता है, ऑल रिलेटिव डिफरेंट टाइप का जो होता है। देन ये क्या करता है? नॉट गिव सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम, ये हम लोग को प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देता है, लेकिन समझने को, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर के बारे में समझने को हम लोग को हेल्प करता है। ह्यूमन बिहेवियर को एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये। देन है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है? देखो, सोशियोलॉजी को हम लोग अगर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे तब हम उसको बोलेंगे सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। देखो, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के इंस्ट्रक्शंस में उसका यूज करेंगे सोशियोलॉजी को, तब उसको हम लोग बोलेंगे सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। इसका भी बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हैं डिफरेंट, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखो, तो यह है डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में बी डिफाइंड एज द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द सोशल प्रोसेस एंड सोशल पैटर्न्स इन्वॉल्व इन द एजुकेशनल सिस्टम। हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम में जो भी सोशल पैटर्न्स है उसको हम लोग सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे, और साइंटिफिक वे में अगर एनालिसिस करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो डिफरेंट डेफिनेशंस है, जैसे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या बोले हैं, सेड दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज टू गिव ट्रेनिंग टू स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड ऑक्यूपेशंस इफेक्टिवली। तो ये क्या करता है एजुकेशन, हमारा एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट को जो ऑक्यूपेशन लेंगे वो उसके बारे में अंडरस्टैंड करें, और उसके साथ साथ बिकम प्रॉपर लीडर्स इन वेरियस सोशल फील्ड। डिफरेंट जो सोशल फील्ड है उसमें कैसे लीडर बनेंगे उसके बारे में बताएगा। तो ये है डॉक्टर, मतलब उनके हिसाब से। देन नेचर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। नेचर क्या है? सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन ग्रुप लाइफ एंड दैट ऑफ द ग्रुप लाइफ ऑफ ऑन लर्निंग। मतलब ग्रुप ऑफ, एक हमारा स्कूल में क्या होता है, एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप लर्निंग, मिल के सब पढ़ने से क्या होता है फ़ायदा, और वो ग्रुप पढ़ने से कौन कौन सा एजुकेशन सिस्टम होता है, क्या होता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। देन इट एक्सप्लेन्स द हाउ एजुकेशन एंड सोशल प्रोसेस एंड में एलिमिनेट द सोशल डिफेक्ट्स, कैसे एजुकेशन एंड सोशल प्रोसेस मिलके ये जो सोसाइटी में जो भी डिफेक्ट है उसको मतलब हटाएंगे। इट डिस्क्राइब द दैट हाउ एजुकेशन एज ए सोशल प्रोसेस में स्ट्रेंथन द डिजायरेबल आइडियाज एंड स्टैंडर्ड्स दैट ए सोशल एम टू अचीव, कि कोई भी सोशल एम को अचीव करने के लिए कैसे हम लोग आइडिया यूज करेंगे, वो सब के बारे में ये बताता है। ये है उसका नेचर ऑफ साइंस। तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एम्फासाइज ऑन एजुकेशनल प्रॉब्लम्स इन ए
सोशियोलॉजिकल वे, एक सोशियोलॉजिकल वे में इसको बताता है। इट मेक्स यूज ऑफ सोशियोलॉजिकल फाइंडिंग्स एंड इंसाइट टू टैकल्स एजुकेशनल प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग कैसे ओवरकम कर पाएंगे, उसे कैसे टैकल कर पाएंगे, उसी के बारे में बताता है। देन स्कोप, स्कोप देखो, स्कोप इसका जो स्कोप दो टाइप का है, टू एस्पेक्ट है, एक सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट, एक है एजुकेशनल एस्पेक्ट। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज द स्टडी द रिलेशन ऑफ एजुकेशन टू वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशन। ये क्या होता है, एजुकेशन कैसे हम लोग रिलेट करते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि फैमिली में हो गया, घर में हो गया, कल्चर, सोशलाइजेशन, सोशल सर्टिफिकेशन, ये सब होता है। इट इंक्लूड्स हाउ कल्चर इज हैंडेड ओवर द कमिंग जनरेशन। हमारा जो कल्चर है वो कैसे हमारा नेक्स्ट जनरेशन को जाएगा, ये एजेंसी जैसे स्कूल, होम, रिलीजन, ये सब एजेंसी के थ्रू जाएगा, उसके बारे में डिस्कस करता है। देन इट इंक्लूड्स हाउ सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड टेक्स प्लेस। एक सोशलाइजेशन, चाइल्ड का सोशलाइजेशन कैसे होता है, रोल ऑफ सोशल एजेंसीज, डिफरेंट सोशल एजेंसी का रोल क्या है, इसी के बारे में ऐसे टाइप का टॉपिक को सबको ये डिस्कस करता है। सोशियोलॉजिकल थिंकिंग ऑफ द मीनिंग, देन इट डील्स विद द एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल सिचुएशंस इन वेरियस जोग्राफिकल एंड डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ये एनालिसिस करना है। रोल एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल, स्कूल का रोल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम सच एज रेसिज्म, कम्युनलिज्म, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये सब के बारे में भी समझने को हम लोग सोशलाइजेशन ऑफ एजुकेशन बोलेंगे। तो इट प्रमोट्स रिसर्च स्टडीज़ रिलेटेड टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड एप्लीकेशन। डिफरेंट जो थ्योरीज है उसी के बारे में भी करेंगे। तो देखेंगे उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। मतलब एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या है और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है, दो अलग अलग टर्म है, तो उसके डिफरेंस हम लोग देखेंगे। देखो, एजुकेशनल सोसाइटी इज़ द ब्रांच ऑफ स्टडी दैट डील्स विद द वेरियस मेथड्स प्रोवाइड बेटर एजुकेशन टू सोसाइटी। एजुकेशनल सोशियोलॉजी मतलब एजुकेशन में जो डिफरेंट मेथड हम लोग मतलब पुट करेंगे और उससे कैसे एजुकेशन डेवलप होगा उसी के बारे में पढ़ेंगे। एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज ए सब्जेक्ट दैट हैज टू टेक बोथ द सोशियोलॉजिस्ट एंड द एजुकेशनलिस्ट इनटू कंसिडरेशन। इसमें दोनों को कंसिडर किया जाता है। बट इन द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन हैज बीन व्यूड एज ए बेसिकली ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन इफेक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय एस्पिरेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट एंड बेटरमेंट। एजुकेशन इज दस ए फंडामेंटल इन्वेडर ऑफ एवरी इंडिविजुअल। तो इसमें क्या होता है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में हमारा एजुकेशन को हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसमें कि हम लोग एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, यही सब बोला गया है। देन रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन, सोशियोलॉजी और एजुकेशन के बीच में क्या क्या रिलेशन है। देखो, सोशियोलॉजी थिंकर्स के हिसाब से क्या है, एजुकेशन इज नॉट द सेम थिंग एज स्कूलिंग, नॉट इट इज़ द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ द सर्टेन बॉडीज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। मतलब कुछ सब्जेक्ट को पढ़ लेना सिर्फ एजुकेशन नहीं है सोशियोलॉजिस्ट के हिसाब से। इट इज़ इक्वल टू डेवलप, तो उनके हिसाब से एजुकेशन क्या है, जो कि हमारा कैरेक्टर और पर्सनालिटी ये सब भी डेवलप्ड होना चाहिए। तो ये होना चाहिए रिलेशन दोनों के बीच में। हेंस रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन कैन क्लियरली बी अंडरस्टूड बाय द फैक्ट दैट एजुकेशन इज ए कॉन्शियसली कंट्रोल्ड प्रोसेस whereby changes in behavior are produced in the individual within the group। तो हम लोग एजुकेशन एक क्या है, एक्चुअल में क्या है, एजुकेशन एक कंट्रोल वाला चीज़ है, तो उसी हिसाब से हम लोग इसको कंट्रोल कर पाएंगे। मतलब हमारा जो सोसाइटी को कंट्रोल कर पाएंगे, सोसाइटी का डिफरेंट जो मतलब प्रोसेस हो रहा है, बिहेवियर को कंट्रोल कर पाएंगे। तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन फोकस्ड ऑन द सोशल फोर्स through which the individual is developed and the social relations by the individual gain expertise। Then use of sociology of education, the theories of educational sociology gives direction to educational policy makers। ये जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है उससे हमारा जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन लोगों को फ़ायदा होता है। दे हेल्प द टीचर्स इन द इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट एंड प्रोमोटिंग डिसिप्लिन। वो टीचर्स को भी प्रोमोट करता है कि कैसे वो लोग डिसिप्लिन मेंटेन कर पाएंगे, क्या करेंगे, ये सब के बारे में बोलता है। तो ये सोशलाइजेशन जो है क्या, सोशलाइजेशन मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ सोशल बिहेवियर। हमारा जो सोशल बिहेवियर है उसको हम लोग डेवलप करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे सोशलाइजेशन। दिस सोशल बिहेवियर इज डेवलप्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन एमंग इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल्स के बीच में सोशल इंटरेक्शन करके ही हम लोग
कर पाएंगे। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शंस एमंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी थ्रू व्हिच द यंग लर्न्स द वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी एंड द वे ऑफ डूइंग एंड थिंकिंग दैट आर डीम्ड टू बी राइट एंड प्रॉपर। जो राइट है, जो प्रॉपर चीज़ में है, वही सब के बारे में हम लोग सोच पाएंगे और उस वही जैसा काम कर पाएंगे, तो उसको हम लोग सोशलाइजेशन बोलते हैं। मीनिंग क्या है? सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द चिल्ड्रेन टू फिट वेल इन द सोसाइटी। हमारी जो सोसाइटी है उसमें कैसे वो बच्चे फिट हो पाएंगे, उसको हम लोग सोशलाइजेशन बोलते हैं। तो ये जो सोशलाइजेशन का डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दिया है, ड्रेवियर्स दिए हैं, बोगॉस, ऐसे बहुत सारे लोग दिए हैं। सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय हुइच द इंडिविजुअल इज अडेप्टेड टू हिज सोशल एनवायरनमेंट। सोशलाइजेशन क्या है? उससे हम लोग हमारा एनवायरनमेंट जो है, सोशल एनवायरनमेंट है, उसको हम लोग अडॉप्ट कर पाएंगे और हम आराम से उस कोऑपरेट करके रह पाएंगे उसमें। ऐसे ही गांधी जी बोले हैं, आई वैल्यू इंडिविजुअल फ्रीडम बट यू मस्ट नॉट फॉरगेट दैट मैन इज एसेंशियली ए सोशल बीइंग एंड सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए सोशल बीइंग। तो ह्यूमन एक सोशल बीइंग है और हम लोग सोशलाइजेशन में क्या एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग सोशल बीइंग बनाते हैं ह्यूमन को, ऐसे बोले हैं। ऐसे ड्यू, ये भी बहुत सारे हैं। तो प्रोसेस क्या है? द मीन्स बाय हुइच सोशल एंड कल्चरल कंटिन्यूटी आर अटेंड। जिस प्रोसेस में हम लोग सोशल एंड कल्चरल कंटिन्यूटी पा पाएंगे उसको हम लोग प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन बोलेंगे। डिफरेंट वे में कर पाएंगे। जैसे एक चाइल्ड बर्थ होता है, उसके बाद वो अर्ली चाइल्ड में जब धीरे धीरे बढ़ता है तो धीरे धीरे सोसाइटी में मिल के सोशलाइजेशन करता है। तो प्राइमरी, देखो ये जो सोशलाइजेशन है ब्रिम के हिसाब से दो टाइप का है, एक है प्राइमरी सोशलाइजेशन, एक है सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, जो जब वो बच्चा पैदा होता है उसके बाद ही जो प्रोसेस चलता है अर्ली ईयर्स में जो होता है वो उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन, जिससे कि वो लैंग्वेज, उसका कॉग्निटिव स्किल्स, ये सबको आराम से कर पाता है। लेकिन सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस कैन बी सीन एट वर्क आउटसाइड द इमीडिएट फैमिली। मतलब फैमिली के बाद जो उसका फ्रेंड फॉलोइंग्स हो गए, फ्रेंड्स सर्किल आ गया, उसमें जो सीखता है, उसके बाद वो स्कूल में क्या सीखता है, फैमिली में क्या सीखता है, ये होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सोशलाइजेशन इज ए कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। सोशलाइजेशन एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। सोशलाइजेशन इज विजिबल एज वेल एज नॉन विजिबल प्रोसेस। ये कुछ विजिबल प्रोसेस भी है और कुछ थिंग्स है जो कि अनविजिबल भी है और नॉट विजिबल भी है। बेस्ड ऑन द टाइम प्लेस द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन विल बी डॉफर्स। डिफरेंट डिफरेंट होता है हर जगह पे। द चाइल्ड कैन एब्जॉर्ब द वैल्यूज, सोशल स्टैंडर्ड्स, बिलीव्स। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज हेल्पिंग फॉर मेकिंग बेटर इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी। सोसाइटी में कैसे अच्छा इंडिविजुअल बनेगा वही हम लोग देखेंगे। देन सोशल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। डिफरेंट डिफरेंट सोशल एजेंसीज है जो कि मेनली दो टाइप का एजेंसी है, एक है फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या है? दीज आर इंस्टीट्यूशन विच डिफ्यूज एंड ट्रांसमिट कल्चर एंड नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन एन इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज्ड मैनर। जैसे हमारा फैमिली हो गया, प्लेग्राउंड, कम्युनिटी, रिलेटिव्स, ये सब क्या करते हैं? ऑन फॉर्मेट, मतलब कोई भी फॉर्मेट नहीं, जो भी आएगा ऐसे हिसाब से हम लोग हमारा जो कल्चर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को लेते हैं। लेकिन और एक है जो कि फॉर्मल एजेंसी हो गया, जैसे कि हमारे जो स्कूल हो गया, टेम्पल, गुरुद्वारा, लाइब्रेरी, ऑर्गेनाइज सेंटर, और कुछ जो था वो आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, जमाई मिल्ला, ये सब एक एक फॉर्मल सेक्टर है। ये लोग मतलब फॉर्मेलिटी नहीं, फॉर्मल वे में वो लोग सोसाइटी को सोशलाइज्ड करते हैं। तो देखो होम में हम लोग क्या करते हैं, घर में सोशलाइजेशन मीन्स घर में जैसे रहना चाहिए, ये सब हम लोग घर में सीखते हैं। घर में कौन हो गया? फैमिली से हम लोग बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। फैमिली इज़ द प्लेस इंडिविजुअल एनकाउंटर सोशल, वहाँ पे सोशल प्रोसेस के बारे में चलता है। चिल्ड्रन लर्न स्किल्स बाय ऑब्जर्विंग द पेरेंट्स। हमारा पेरेंट्स को हम लोग देख के सीखते हैं। हमारे में लव, सिंपैथी, टॉलरेंस, कोऑपरेशन आता है। फैमिली प्लेस ए मेजर रोल इन द अर्ली चाइल्डहुड। देन ए चाइल्ड लर्न्स वैल्यूज़, डिफरेंट वैल्यूज़ को भी समझता है वहाँ पे। देन पीयर ग्रुप क्या है? उसका जो फ्रेंड्स सर्किल आ गया, फ्रेंड्स लोगों से जो भी सीखता है वो उसका पीयर ग्रुप, वो भी एक सेक्टर हो गया जिससे कि वो लोग सीख पाते हैं। देन स्कूल से हम लोग बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। उसके बाद स्कूल एच एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। स्कूल में क्या क्या होता है? सोशलाइजेशन सिखाया जाता है, टीचिंग जो होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, हमारा बिहेवियर कैसे चेंज होगा, अच्छा वेल
ट्रेंड मैनर हो जाएगा, वैसे उसी के लिए वो लोग हेल्प करते हैं। देन एक्वेंटेंस विथ कल्चर, कल्चर के साथ साथ हम लोग डिफरेंट टाइप का जो टेक्स्ट बुक होता है या फिर डिफरेंट चीज़ होता है उससे हम लोग हमारा कल्चर के बारे में सब ज्ञान कर पाते हैं। देन हेल्प इन फिजिकल डेवलपमेंट, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट भी हेल्प करते हैं। ट्रेडिशनल कन्वेंशंस में भी हेल्प होता है। फेलो फेलिंग में भी। ये सेंटर ऑफ कम्युनिटी लाइफ, ये एक सेंटर होता है जिसमें हम लोग कम्युनिटी लाइफ हमारा होता है। देन कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या है, डिफरेंट टाइप का कम्युनिटीज़ जो कम्युनिटी प्ले रोल, हमारा जो कम्युनिटी है, अगर कोई हिंदुइज्म हो गया कुछ कोई भी वहाँ पे, उसके साथ और कुछ भी एजेंसीज हैं जैसे कि सिनेमा हो गया, रेडियो हो गया, प्रेस हो गया, इससे भी हमारा सोसाइटी में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। हम सोशियोलॉजी बनने जाते हैं। जैसे कि सिनेमा में क्या होता है, पावरफुल एजेंसीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होते हैं। देन रेडियो में जो ऑल इंडिया रेडियो आता है उसमें डेली स्कूल प्रोग्राम डिफरेंट डिफरेंट टाइप साइंटिफिक, लिटरेट, जोग्राफिकल, हिस्ट्रिकल थिंग्स आता है। मास मीडिया और प्रेस जो पेपर आ गया उसमें भी ऐसा होता है। द रोल ऑफ टीचर्स स्कूल इन द सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रेन का सोशलाइजेशन में टीचर्स का क्या रोल है। सोशलाइजेशन इज नथिंग बट ट्रांसमिटिंग द नॉर्म्स, डूज एंड डोंट्स, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो उसी को सीखना एक सोशलाइजेशन प्रोसेस है। तो इसमें टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। देयर आर मैनी टाइप ऑफ सोशलाइजेशन, एक्चुअल में सोशलाइजेशन बहुत टाइप का है। फॉर्मल सोशलाइजेशन, इनफॉर्मल सोशलाइजेशन हो गया। स्कूल में हम लोग फॉर्मल सोशलाइजेशन करते हैं तो उसको हम लोगों को कौन सिखाता है, वो टीचर सिखाते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और एक थ्योरी है सोशलाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, जैसे कि सिंबॉलिक, मैकेनिकल, इंटरनेशनल होता है। सिंबॉलिक में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मेंटल लेवल का एटीट्यूड्स हमारे में डेवलप्ड होता है। मैकेनिकल सोशलाइजेशन में क्या होता है, चेंजेस जो हमारे जो चेंजेस होता है बिहेवियर में वो होता है मैकेनिकल। और एक है इंटरनेशनल सोशलाइजेशन इज सेट टू बी द कंप्लीट एंड परफेक्ट एंड डिजायर्ड, मतलब जो चेंजेस एक्चुअल में होना चाहिए उसको होने से हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सोशलाइजेशन। देन इम्पैक्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑन एजुकेशन, इम्पैक्ट सोशलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, तो एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस विच में एलिमिनेट डिफेक्ट्स इन द सोसाइटी। हमारा जो एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जिससे कि हम लोग हमारे जो सोसाइटी में जो भी डिफेक्ट है उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। द सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस आर कंसर्न विद द ह्यूमन रिलेशंस फैक्टर, जैसे कि हमारा बिहेवियर क्या है, हमारा रिलेशन क्या है एक दूसरे के तरफ, वो तो सोशियोलॉजी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस टू एजुकेशन। देखो सोशियोलॉजी क्या है, उससे हमारा इम्प्लीकेशन क्या होता है। मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का मीनिंग क्या है कि हम लोग जो हमारा जो बिहेवियर को ठीक कर पाएँ। एम क्या होता है, हमारा जो सोसाइटी के साथ हम लोग मिल पाते हैं, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट, इफेक्टिवनेस, ये सब उसका एम होता है। फंक्शन क्या करता है, वो नॉलेज कैसे गेन करेंगे हम लोग वो सिखाता है। और क्या होता है, सोशल कंट्रोल हम लोग कैसे करेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ सोशल हेरिटेज, सोशल प्रोग्रेस, डेवलपिंग कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव आउटलुक, ये सब उसका होता है। तो करिकुलम क्या करते हैं, देखो, एस्पिरेशंस एंड आइडियाज़ ऑफ द सोसाइटी, नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, रिफ्लेक्ट द बेसिक कल्चरल वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी, डिफरेंट टाइप का चीज़ डेवलप करते हैं ये सब। मेथड क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। देखो जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड, जैसे कि ग्रुप वर्क एंड सोशलाइज टेक्निक हो गया, प्रोजेक्ट मेथड, सर्वे मेथड, सोशल सर्वे मेथड, ये सब मेथड में भी हम लोग को सोशलाइज कराया जाता है। टीचर, तो द एजुकेशनल सोशियोलॉजिस्ट कंसिडर टीचर एज ए सोशल इंजीनियर। तो हमारा सोसाइटी का एक्चुअल में कौन होता है, इंजीनियर, टीचर होता है। टीचर जैसे दिखाएंगे वो हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे। तो कोठरी कमीशन जो हुआ था 1964-66 में, उसमें वो लोग बोले हैं कि द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन इट्स क्लासरूम। तो हमारा जो इंडिया का डेस्टिनी होगा वो कहाँ पे शेप होगा, वो क्लासरूम में होगा। तो इसीलिए वो टीचर्स को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए दिए हैं। टीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके हिसाब से क्या होता है, देखो, ए टीचर इज एक्सपेक्टेड टू प्रोसेस राइट एटीट्यूड्स ऑफ सोशल बिहेवियर। वो सोशल बिहेवियर कैसे अच्छा होगा उसी को सिखाना चाहिए। नो जेंडर, कास्ट, रिलीजन, रीजन बेस्ड डिफरेंस विद स्टूडेंट के साथ कोई भी कास्ट, रिलीजन, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। रिगार्ड टू द डिग्निटी ऑफ द प्यूपिल्स का डिग्निटी कैसे अच्छा होगा उसी को देखना चाहिए। देन डिसिप्लिन,
स्टूडेंट क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन होना चाहिए। टुडे द सोशल ऑर्डर बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स, इसीलिए उसको हमेशा डिसिप्लिन रहना चाहिए, नॉलेज, साइंटिफिक, टेक्निकल, एडवांस, हर चीज़ में। देन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ये हमारा यूनिट 1 यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखो इधर दिया है। राइट द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजिकल एजुकेशन, रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन, सोशियोलॉजी एज ए फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशन, मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सोशल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। ये सब एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग सबको प्रैक्टिस कीजिए, पहले कॉन्सेप्ट सबको समझ जाइए और उसके बाद इसको प्रैक्टिस कीजिए। देखो इधर मैं जो सिलेबस में भी कुछ टिक कर दिया था इंपॉर्टेंट सब, ये टॉपिक का क्वेश्चन सब आता है। ये नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, नेचर एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, स्कोप ऑफ, ये सब एक एक शॉर्ट मतलब 5 मार्क का या फिर 15 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग टॉपिक को अच्छे से समझिए और लिखते टाइम उसको डिस्क्राइब कर करके लिखिए। आपको तो पता है आंध्रा बीडी में क्या होता है, जितना डिस्क्राइब करके लिखोगे उतना ही अच्छा मार्क मिलेगा। तो इसीलिए ठीक से लिखिए, डिस्क्राइब करके लिखिए और अंडरलाइन कर करके लिखिए, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करके लिखिए, जिससे कि आप लोग को अच्छा मार्क मिल सकता है। होप मेरे वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।